Hello student. Hello student, how are you? Fine? Okay, today we are discuss with you admission of partnership. When a new partner is admitted in a running business due to the requirement of the more capital and maybe to the taken advantage of the experience and the competitions of the newly admitted partners or any other reasons, it is called the admission of the partnership. In the partnership form, according to the section 31 subsections 1 of the Indian Partnership Act 1932, and a new partners can be admitted only when the consent of all the existing partner at the time of the admissions a new partner are the following adjustment are the requirement. किसी भी पार्टनरशिप व्यवसाय में नए साझेदार का जो एंट्री है या कह सकते हैं कि नए साझेदार का जुड़ना जो है वो तभी संभव है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से मौजूद पार्टनर है वो इस बात के लिए सहमत हो कि नए पार्टनर्स को व्यवसाय में आने दिया जाएगा। नए साझेदार के व्यवसाय में आने से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि साझेदारी बिजनेस के लिए नए साझेदारों का आना कई मायने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। नए साझेदार के आने से न सिर्फ केवल व्यवसाय की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी में इंक्रीमेंट होता है, इसके साथ साथ साझेदारों के पास कह सकते हैं कि नए साझेदार के अनुभव, ज्ञान या नॉलेज की भी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। नए साझेदार के आने से फर्म में जहां एक और ह्यूमन कैपिटल का इंक्रीमेंट होता है, उसी के साथ साथ जो है हम कह सकते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट या बाज़ार में दूसरे अदर कम्पिटिटिव अप्रोच को फेस करने में भी मदद मिलता है। जब नया साझेदार फर्म में आता है तो इस समय कुछ एडजस्टमेंट की आवश्यकताएं होती है, क्योंकि नए साझेदार के आने से व्यवसाय में बहुत सारा परिवर्तन एक साथ होता है। सो एडजस्टमेंट आर कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइंग रेशियो, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो आपस में जिस तरह से अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं, नए साझेदार के आने के बाद उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ नए साझेदार के आने पर उन्हें अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा नए साझेदार से बांटना होता है। ऐसे में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइंग रेशियोज़ को फिर से कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, क्योंकि गुडविल तो पुराने साझेदारों के द्वारा तैयार किया गया होता है, लेकिन नए साझेदार के आने से भी गुडविल में परिवर्तन होता है, जिस कारण पुराने साझेदार के ख्याति या गुडविल का जो है मूल्यांकन आवश्यक होता है। एडमिशन अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फर्म के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट करना उस समय जरूरी होता है, क्योंकि नए साझेदार के आने के साथ ही वो लाभ में या प्रॉफिट में अपना शेयर जो है वो लेता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशंस ऑफ द एसेट्स एंड द रीअसाइनमेंट या रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़, नए साझेदार के आने से संपत्ति या दायित्व का जो रीवैल्यूएशंस करना होता है, फिर से उसको कैलकुलेट करना होता है कि एट ए प्रेजेंट सिचुएशन जब नया साझेदार आया है तो फर्म में जो है संपत्ति या दायित्व की क्या स्थिति है, और इसके साथ साथ एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इस कैपिटल का भी एडजस्टमेंट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ के अकॉर्डिंग टू, या कह सकते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो साझेदार के आने से व्यवसाय में इन सारी चीज़ों को परिवर्तन करना होता है। पार्टनरशिप एक्ट के 32 के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडिंग दैट द न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हर नया साझेदार जब व्यवसाय में एंट्री करता है तो बिना पुराने साझेदार के कंसेंट के या सहमति के वो व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर पाता है। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कमिंग टू द एंड, जब नया साझेदार आता है तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस होता है या एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें चेंजेज होता है, इस कारण जो है वो समाप्त हो जाता है और नए एग्रीमेंट्स फिर से तैयार किए जाते हैं। न्यू एग्रीमेंट्स कम्स इनटू द इफेक्टिव,
और पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और नए साझेदार के आने के बाद जो नया एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग टू बिजनेस को चलाना होता है। दिस इज़ कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इस कारण हम कहते हैं कि यह पार्टनरशिप का जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन है।